बेटा, बेटा उठ जा, चल खाना खा ले। बेटा, अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है, अब क्या करूं मैं? ऐसा करती हूँ, इसे दवाई दिलवा कर लाती हूँ। क्या करूं मैं, घर में तो पैसे भी नहीं है, अब इसे दवाई कहाँ से दिलवा के लेके आऊं? अगर मैंने दवाई नहीं दिलवाई तो इसकी तबीयत तो और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। ऐसा करती हूँ, किसी से पैसे उधार ले आती हूँ, फिर इससे दवा दिलवा दूंगी। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? मुझे तो किसी ने पैसे भी नहीं दिए, अब मैं अपनी बच्ची को दवा कहाँ से दिलवाऊंगी? अगर मैंने उसे दवा नहीं दिलवाई तो उसकी तबीयत तो और भी बिगड़ती जा रही है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से पैसे लेके आऊं? अरे यार, वो कौन बैठी है? अरे वो तो सुनीता भाभी है। आज चल। अरे भाभी जी, क्या हुआ? थक गई क्या? आओ हम उठाकर ले चले। नहीं नहीं, मैं थकी नहीं हूँ, ऐसे ही बैठ गई थी, आप जाओ। ऐसे ही बैठ गई थी? लेकिन तुम परेशान क्यों लग रही हो, क्या बात है? क्या बताऊँ भैया, मेरी बेटी की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसी की चिंता में बैठी हूँ कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं। अगर मैंने उसे दवाई नहीं दिलवाई तो उसकी और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। अरे भाभी जी, पैसे तो हम दे देंगे, लेकिन तुम हमें भैया मत कहा करो, ये सब शोभा नहीं देता। भैया ना कहूँ तो क्या कहूँ? कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? देखो भाभी जी, मैं तुमसे काफ़ी दिनों से एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन वो कह नहीं पाया। वो बात आज कहता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, तुम मेरे दिल में बस गई हो, और मैं दिल ही दिल में तुमसे प्यार कर बैठा हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ समान भाभी से ऐसी बातें करते हुए? तुम्हें पता भी है भाभी माँ समान होती है। कोई बात नहीं भाभी जी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और हाँ, आप अपनी बेटी की तबीयत खराब बता रही थी ना, बताओ उसके लिए कितने पैसे चाहिए? वो भी तो हमारी बेटी है ना। हाँ, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, कम से कम 500 रुपये तो मुझे चाहिएंगे उसकी दवाई के लिए। कोई बात नहीं भाभी जी। ये लो 1000 रुपये, और हमारी बिटिया को अच्छे डॉक्टर से दवाई दिलवाना। और हाँ, और पैसों की जरूरत पड़े तो हमें बता देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। अगर आप पैसे नहीं देते तो मैं अपनी बच्ची को दवा नहीं दिलवा पाती, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके ये पैसे बहुत जल्दी लौटा दूंगी। अरे भाभी जी, हमने पैसे लौटाने को कब कहा? अब तुम ऐसा करो, जल्दी जाओ और अपनी बिटिया को दवाई दिलवा लाओ। ठीक है। अरे भाई, तुमने इसे पैसे क्यों दे दिए? तुमने देखा नहीं, तुमने इससे एक बात कही तो ये तुम पर कितनी गर्म हो गई। अरे छोटे, तू नहीं समझेगा, अभी तो मैंने इसे लालच दिया है। जब ये पूरी तरह हमारे कर्जे में डूब जाएगी ना, तो हम जैसा कहेंगे वैसा करेगी ये। माना भाई, आपकी सोच अच्छी है, लेकिन इसने हमारे पैसे दे दिए तो? अगर ये हमारे पैसे दे देगी तो क्या, हम इसके साथ जबरदस्ती कर सकते हैं? अब तू ज़्यादा मत सोच, चल। दवा तो मैं ले आई, ऐसा करती हूँ जल्दी से इसे उठाकर दवा खिला देती हूँ। बेटा, बेटा उठ, दवा खा ले।
चल थोड़ी देर आराम कर ले। इन लोगों से पैसे तो मैंने ले लिए हैं, लेकिन इनके पैसे वापस भी तो करने हैं। ऐसा करती हूँ, कहीं काम मांगने चली जाती हूँ। मुझे काम करके जो पैसे मिलेंगे उनमें से थोड़े थोड़े करके इनके पैसे चुका दूंगी। मैं कहाँ जाऊँ, किससे काम मांगूँ? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं कोई मुझे काम देगा भी या नहीं। ये जो अंकल जी आ रहे हैं, मैं इनसे काम के बारे में पूछ कर देखती हूँ। हो सकता है यही मुझे कुछ काम दे दें। अंकल जी रुकिए, नमस्ते। नमस्ते। हाँ सुनीता, बोलो क्या काम है? अंकल जी मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। अगर आपकी नज़र में कोई काम हो तो आप मुझे बता दो। देखो मेरी नज़र में तो कोई काम है नहीं। अगर तुम्हें काम करना है तो मेरे यहाँ कर लो। मेरे यहाँ तो खेती बाड़ी का काम है। अगर तुम कर पाओ तो बताओ, मैं तुम्हें काम बता दूंगा। खेती बाड़ी का काम? ठीक है अंकल जी, मैं कर लूँगी। आप मुझे बस बता दीजिए कि आपके खेत कहाँ कहाँ पर हैं और उनमें क्या क्या काम करना होगा। देखो सुनीता, तुम सोच समझ के बताना, क्योंकि खेती बाड़ी में बहुत सारे काम करने होते हैं। अगर तुम उन्हें कर पाओ तो चलो मेरे साथ। अंकल जी मैंने सोच लिया है। मैंने बहुत जगह काम मांग कर देखा, लेकिन मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। आपके खेत में मुझे जो भी काम करना पड़ेगा मैं सब करूँगी। अब आप चलिए और मुझे काम के बारे में बता दीजिए। ठीक है सुनीता, चलो फिर। देखो सुनीता, मैंने तुम्हें सारे खेत दिखा दिए और ये खेत आखिरी बचा है। चलो मैं तुम्हें काम समझ देता हूँ। देखो इस खेत में ये नींबू के पेड़ लगे हुए हैं। तुम्हें इनकी देख रेख अच्छी तरह से करनी है, ठीक है? ठीक है साहब, आप चिंता मत करो, मैं सारा काम अच्छे से कर लूँगी और आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगी। ठीक है सुनीता, तुम इस समय तो घर जाओ और कल सुबह को समय से आ जाना। ठीक है साहब, मैं चलती हूँ। बेटा अब तेरी तबीयत ठीक है? ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ, क्योंकि तूने सुबह से कुछ खाया नहीं है। ठीक है बेटा, अब तू आराम कर ले।
बेटा मैं काम पर जा रही हूँ, तू घर पर ही रहना, इधर उधर कहीं मत जाना खेलने, ठीक है? मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगी। अरे मदन भाई जरा देखना, ये सुनीता भाभी है ना? हाँ भाई, है तो सुनीता भाभी, लेकिन यहाँ कर क्या रही है? ये तो इससे चलकर पूछना पड़ेगा कि ये हाँ क्या कर रही है। चल। सुनीता भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हो? अरे भैया आप यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ पर काम करती हूँ। क्या कहा? काम कर रही हो? इतनी सुंदर होकर इतनी धूप में काम करोगी तो काली पड़ जाओगी, काली। भैया जी अगर मैं काम नहीं करूँगी तो अपना पेट कैसे भरूँगी? और तुम्हारा कर्जा भी तो उतारना है, इसलिए काम तो करना ही पड़ेगा। अरे भाभी जी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम मेरे पैसों की चिंता मत करो, बस तुम मेरे दिल की इच्छा पूरी कर दो। देखो मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था कि मुझे मजाक पसंद नहीं है, ऐसे घिनौने मजाक तुम मुझसे मत किया करो। अरे भाभी जी, आज मैं मजाक नहीं कर रहा, आज मैं सच कह रहा हूँ, बस इस दिल की इच्छा पूरी कर दो। कमीने, मैं तो तुम लोगों को बहुत अच्छा इंसान समझ रही थी, लेकिन तुम लोग तो बहुत गिरे हुए इंसान निकले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? दूर हो जा मेरी नजरों से। देख तू ज्यादा नाटक मत कर, तेरे पति को गुजरे हुए काफी समय हो गया, तेरा भी मन करता होगा ये सब करने का, लेकिन तू कुछ कह नहीं पाती। लेकिन मैं सब कुछ समझता हूँ, इसलिए चल मेरे साथ, आज मैं तेरी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, बचाओ, छोड़ो। सुनीता को कहाँ ले जा रहे हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? छोड़ो से। तू कौन होता है हमारे बीच में बोलने वाला? ये सब हमारी और इसकी इच्छा से हो रहा है, चला लगा। अच्छा तो ये सब तेरी इच्छा और इसकी इच्छा से हो रहा है, तभी तो ये चिल्ला रही है। मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम इसे जबरदस्ती ले जा रहे हो। हाँ हम इसे अपने साथ जबरदस्ती ले जा रहे हैं। बता तू क्या करेगा, बता। अब हाथ लगा कर दिखाना इसे। शायद तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी पुलिस के हवाले करवा सकता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम चुपचाप यहाँ चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। देख तूने हमसे पंगा लेकर अपनी मौत को दावत दी है, देख लेंगे हम तुझे। चल मदन। हाँ हाँ देख लेना। अच्छा हुआ मालिक साहब जो आप समय पर आ गए, नहीं तो ये लोग पता नहीं मेरे साथ क्या करते। देखो सुनीता, मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये लोग कैसे हैं, लेकिन सुनीता तुम एक बात बताओ, ये लोग तुम्हें परेशान क्यों कर रहे थे? साहब अब मैं आपसे क्या छुपाऊं, 2 दिन पहले ना मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और मैंने सब जगह जाकर पैसे मांग लिए, लेकिन किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए। तो फिर इन लोगों ने मुझे पैसे दिए थे और उसी बात का ये लोग आज फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा ये बात है, लेकिन सुनीता इस समय तो मेरे पास पैसे हैं नहीं। मैं कल सुबह तुम्हें पैसे दे दूँगा, फिर तुम उनके पैसे वापस कर देना। उसके बाद ये तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। अगर उसके बाद भी ये तुमसे कुछ कहें तो तुम मुझे बताना, फिर मैं इन्हें देखूंगा। ठीक है साहब। ठीक है आरती, जो बचा हुआ काम है तुम उसे निपटा देना। अगर कोई दिक्कत हो तो मैं सामने वाले खेत पर हूँ, मुझे आवाज़ लगा देना। ठीक है साहब। यार साले ने दिमाग खराब कर दिया, हमारा बना हुआ काम बिगाड़ दिया। तो इसका पता लगा कि ये है कौन। अरे पता का लगा ना, मेरा मन तो ऐसा करता है साले को गोली मार दूं, जान से मार दूं, जान से। मारेंगे और इसे भी मारेंगे,
पहले तो ये पता लगा ये कहाँ कहाँ जाता है और किसके दब्बल उछलता है, किसका हाथ है इसके पीछे। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कहते हो। पता तो लगाना पड़ेगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। ठीक है, आज से तू इसी काम पर लग जा, फिर किसी दिन देखते हैं इसे। ठीक है भैया। और भगवान सिंह भाई, कैसे हो? ठीक हो ना? अरे जब तेरे जैसा दोस्त मेरे पास है तो मुझे क्या हो सकता है। देख ले, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और तेरे सामने खड़ा हूँ। अच्छा, तो ये है इसके पीछे। चलो कोई बात। चलो भगवान सिंह भाई, ये सब छोड़ो। ये बताओ, गांव में क्या चल रहा है? क्या है गांव के हालचाल? हाँ दिनेश भाई, गांव के हालचाल बहुत अच्छे हैं, लेकिन दो लड़के कुछ गुंडागर्दी ज्यादा ही करने लगे हैं और आज तो उन्होंने मुझे धमकी भी दी थी। चल छोड़, देखा जाएगा। क्या कहा? देखा जाएगा? अरे दो लड़कों ने तुम्हें धमकी दी है और तुम कह रहे हो देखा जाएगा? अरे उनका नाम तो बताओ। अरे यार छोड़, ये सब तो चलता रहता है। आया चल, घर चलते हैं। चलो। चलो भाई, आज उसका गेम बजाना है। मैंने उसका पता लगा लिया है कि वो किसके साथ रह जाए और उसके सर पे किसका हाथ है। अरे तूने ठीक से पता लगा तो लिया कि उसके पीछे कौन है? हाँ भाई, मैंने उसका पता लगा लिया कि उसके पीछे कौन है। जो भी है वो यहाँ नहीं रहता, बाहर रहता है। बाहर रहता है? कौन है वो? उसका नाम पता, कुछ तो बता, कौन है वो? भाई अरे क्या हुआ? सर नीचे क्यों कर लिया? बता जल्दी। भाई, वो और कोई नहीं, वो हमारा पुराना दुश्मन है। क्या? दिनेश? तूने दिनेश को देखा? हाँ भाई, मैंने उसे देखा। वो मेरी आंखों के सामने था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। चल कोई बात नहीं, दिनेश को तो हम बाद में देख लेंगे। पहले हम उसे देखते हैं जिसने हमारा काम बिगाड़ा था और मेरे थप्पड़ मारा था। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इस समय हम उस पर हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि दिनेश उसके साथ है। अच्छा, तो ये बात है। चल कोई बात नहीं, हम भी देखते हैं दिनेश उसके साथ कब तक रहता है। जब दिनेश यहाँ से चला जाएगा ना, तब हम उसका गेम बजाएंगे, फिर देखते हैं उसे कौन बचाता है। ठीक है भाई, फिर हम उसका इंतजार करते हैं, फिर देखते हैं उसका काल उसे कब तक बचाएगा। चलो भाई, आज उसका गेम बजाना है क्योंकि उसका दोस्त दिनेश आज बाहर गया है। अच्छा, तो ये बात है, तो चल आज उसका गेम बजा ही देते हैं। अब देख हम तेरा क्या हाल करते हैं और तेरी ही आंखों के सामने उसका भी क्या हाल करते हैं। देखो,
तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम्हें ये सब बहुत भारी पड़ जाएगा, इसलिए तुम मुझे जाने दो। भारी पड़ जाएगा? हम भी देखते हैं हमें क्या भारी पड़ जाएगा, और तू भी इन आंखों से देख लेना उसका हम क्या हाल करते हैं। अरे भाई तुम इतना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो, इसे यही खत्म कर दो। अरे नहीं, अभी तो इसकी आंखों के सामने उसकी इज्जत के साथ खेलना है, तब मारेंगे इसे। चल। अरे बेटा, ये क्या किया तूने? मालिक देखेंगे तो डांटेंगे। शैतानी मत कर। मम्मी जी नीचे पड़े थे। चल ठीक है बेटा, तू इन्हें लेकर के वहां बैठ जा। जा। चल। अब देख हम तेरे सामने इसका क्या करते हैं। ये ले छोटे, और ये ज्यादा बोले ना उड़ा देना इसकी खोपड़ी। चल मेरे साथ, आज हम देखते हैं तुझे कौन बचाता है। छोड़ मुझे, छोड़ो। देखो तुम इस लड़की के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, इसे छोड़ दो, चाहे इसके बदले मेरी जान ले लो। जान जान तो हम तेरी लेंगे ही, लेकिन उससे पहले तेरी आंखों के सामने इसकी इज्जत के साथ खेलना है। छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो इसे, इसको जाने दो। ओए, छोड़ दो उसे, वरना तेरे भाई की खोपड़ी उड़ा दूंगा। ओए, मेरे भाई को छोड़ दे, मैं इसे भी छोड़ता हूँ। छोड़ उसे, भेज, तब इसे छोड़ूंगा। ले छोड़ दिए इसे, अब छोड़ मेरे भाई को। क्या कहा? तेरे भाई को छोड़ दूं? नहीं, अरे मुझे कब से तो इस दिन का इंतजार था कि तुम कब मेरे हाथ आओ और तुम्हें कब गोली मारूं। देख हमारे भाई को छोड़ दे, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। तूने जो पहले कर दिया सो कर दिया, अब नहीं होगा। छोड़ दूं? चल ठीक है, कोई बात नहीं, ले जा इसे, चल। नहीं नहीं भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? इन लोगों को मत छोड़िए। इन लोगों ने ना जाने मेरे जैसे कितनी गरीब औरतों को सताया है, और ना जाने कितने मासूम लोगों की जान ली है। भैया इन्हें छोड़िए मत, आप इन्हें जान से मार दीजिए। ये लोग मारे जाएंगे, लेकिन मेरे हाथों से नहीं, तुम्हारे हाथों से। ये लो गन, अब मार दो इन्हें। ये लो भाई साहब, अपनी अमानत। लेकिन यार दिनेश, तू तो शहर गया था, फिर अचानक से यहाँ कैसे? देखो, मैंने शहर जाने का नाटक किया था ताकि ये गुंडे अपने बिल से बाहर आ सके और मैं इनसे अपना बदला ले सकूं। ये तो बात सही है तुम्हारी, लेकिन ये खून खराबा। देखो भगवान सिंह, इन लोगों का मरना बहुत जरूरी था। अगर ये जिंदा रहते ना, तो ना जाने कितनी मासूम लड़कियों की इज्जत के साथ खेलते, ना जाने कितनों लोगों को जान से मारते। इसलिए इनका मरना बहुत जरूरी था। साहब, आपने इन दोनों को मारकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि इन दोनों ने मेरी जिंदगी नरक बना दी थी। देखो आरती, ये सब छोड़ो और तुम घर जाओ, क्योंकि समय काफी हो चुका है, और ये बिटिया भी अकेली बैठी है, इसे भी काफी भूख लगी होगी। ठीक है साहब, अब मैं चलती हूँ।